हेलो एवरीवन, दिस इज सतीश, टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं डेमो टीचिंग के लिए वो है सब्सट्रैक्शन का। तो इसके पहले हमने एडिशन पढ़ा था और अब जो दूसरा टॉपिक है वो है सब्ट्रैक्शन का। तो आज हम सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे कि हमें वहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, इंटरव्यू में डेमो में हम किस तरह से पढ़ाएंगे, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स वहाँ पर प्रोवाइड हों। तो आज हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन को। तो एक और चीज़, जैसे यहाँ एडिशन लिखा है, वहाँ भी आप लोग को हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के पहले किसी और का इंटरव्यू हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पूरा ये बोर्ड साफ करके करना ही है। दूसरा, जब आपकी टीचिंग पूरी हो जाए, आपने पढ़ा लिया, बोर्ड भरा हुआ है, तो उसको साफ करके जाना है आपको। ये एक अच्छे नॉर्म्स में आते हैं कि आप ये इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन वहाँ इम्पैक्ट डालती हैं इंटरव्यू में, क्योंकि वो जो इंटरव्यू बोर्ड है आपकी हर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो यदि आप साफ करते हैं चीज़ें तो उससे एक पता चलता है कि आप पर्सनल लाइफ में भी कैसे रहते हैं, सिस्टमेटिक चीज़ों को रखना पसंद करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो सब्ट्रैक्शन की। और सब्ट्रैक्शन में मैंने अभी बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक छोटे टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी बेसिक सेंस आपको पता होनी चाहिए कि किसी टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना पड़ता है। स्टोरीज़ या एक्टिविटी से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। और उन चीज़ों को रखना है, स्टोरी शामिल करना है जिन चीज़ों से वो रेगुलर रूबरू होते हैं और डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं चीज़ें, उनका ही हमें यूज़ करते हुए टॉपिक को पढ़ाना है। तो आज का टॉपिक है, देखिए जैसे बॉल से, मैं सिंपल बॉल से, बलून से, चॉकलेट से ये एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आपके पास मान लीजिए 4 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स हैं? 4 बॉल्स हैं। ये आप हैं, ठीक है। ये आपके पास कितनी बॉल्स हैं? 4 बॉल्स हैं। ये कौन है? आप हैं। एक आपका दोस्त है, उसको आपने दे दी। एक आपका दोस्त है, उसको आपने एक बॉल दे दी, ठीक है। एक बॉल दे दी, अभी कितनी है? 4 बॉल्स हैं। मैं एक 4 बॉल्स बना रहा हूँ फिर से, यही वाली बॉल्स जो हैं 4 ये हैं। आपने क्या है, 1 बॉल किसको दे दी? अपने एक फ्रेंड को। किसको दे दी? ये जो बॉल है इसको दे दी, इस फ्रेंड को। तो ये बॉल हम रिमूव कर दें, कर दिया। तो कितनी बॉल्स हो गई? अब 3 बॉल्स हो गई। अब इन्हीं 3 बॉल्स में से एक बॉल हमने क्या है, किसको दे दी? ये वाली बॉल जो है किसके, इस एक और फ्रेंड को दे दी। हमारा ये फ्रेंड है मान लो। तो अब कितनी बची बेटा? तो अब ये कितनी बची बॉल? एक इसको दे दी। तो अब बॉल्स जो बची हैं हमारे पास 2 बॉल्स बची हैं। 4 बॉल्स थी, 4 में से एक बॉल इसने ले ली, तो अब कितनी बची? 3 बॉल्स। 3 में से एक इस दूसरे दोस्त ने ले ली, मान लो ये मोनू है और ये सोनू है। तो मोनू को दे दी, तो ये अब कितनी बची? एक बॉल इसने ले ली, तो ये 2 बॉल बची यहाँ पर। तो पहले 4 थी, 3 हो गई और 2 हो गई। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम रिमूव कर जा रहे हैं, टेक अवे जो करते जा रहे हैं चीज़ों को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों सब्ट्रैक्शन। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों टॉपिक सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। तो सब्ट्रैक्शन किसको कहते हैं? तो मैं पहले बता दूं आपको कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या है? टू रिमूव समथिंग या टेक आउट द थिंग्स, इनको क्या बोलते हैं? रिमूव कहते हैं। टू रिमूव कहलाता है क्या? हमारा सब्ट्रैक्शन। या फिर टेक अवे समथिंग्स कहलाता है हमारा सब्ट्रैक्शन। कोई चीज़ें हमारे पास 3 मार्कर्स हैं, एक मार्कर हमने निकाल दिया, ये कितना हुआ? 1 2। तो ये कहला गया सब्ट्रैक्शन। चीज़ों को निकालना, हटाना, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? हमारा सब्ट्रैक्शन। चलो अब बच्चों दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। आपके पास कितनी चॉकलेट्स का एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास हैं 4 चॉकलेट्स मान लीजिए। कितनी चॉकलेट हैं आपके पास? 4 चॉकलेट्स। एक और चीज़ मैं बताऊं, स्टोरीज उन चीज़ों की बनाइए जिनकी पिक्चर्स आपसे अच्छे से बनती हैं। चॉकलेट्स की, बॉल्स की, बलून्स की, यदि आपसे पिक्चर अच्छी बन जाती है, पिक्चर्स बनाते, एक छोटी सी चीज़ है वैसे, फिर भी यदि अच्छे से आपसे ड्रॉ करते बन जाता है तो उसका अलग इफेक्ट डलेगा, क्योंकि दिख भी अच्छा रहा है, चॉकलेट जैसा लग भी रहा है। मान लीजिए कोई चीज़ आप बना रहे हैं वैसा लग भी नहीं रहा, तो फिर स्टोरी का एक इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता है।
तो यहाँ पर 4 चॉकलेट्स हैं, किसके पास? ये मेरे पास हैं। तो इसमें से 2 चॉकलेट्स टेक अवे, तो 2 चॉकलेट्स टेक अवे मैंने किसको दे दी? फ्रेंड को मान लीजिए जी, ये कह सकते हैं 2 चॉकलेट्स टू चॉकलेट्स गेव टू माई फ्रेंड, आई गेव 2 चॉकलेट्स टू माई फ्रेंड। तो 2 चॉकलेट्स मैंने किसको दे दी? फ्रेंड को दे दी। तो 2 हमने कैंसिल कर दी, अभी कितनी थी? 4, और 2 कैंसिल कर दी, ठीक है। तो 2 मैंने माइनस कर दी, बची कितनी हमारे पास? ये वाली 2 चॉकलेट्स बची। तो इसको हम नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 4 चॉकलेट थी, 2 हमने फ्रेंड को दे दी, हमारे पास कितनी बची? 2 चॉकलेट्स हमारे पास बची। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चों आइसक्रीम कौन कौन खाता है? आपसे बीच बीच में ये प्रश्न भी पूछते जाना है, ताकि थोड़ा सा एक अट्रैक्शन बना रहे टॉपिक से। तो आइसक्रीम बतानी है, आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेना है। तो बच्चों ये है, क्या है? आप देखिए क्या बना रहा हूँ मैं, ये है आइसक्रीम। सबने खाई है ना, गर्मियों में सबको ही खाते हैं आइसक्रीम, वेरी गुड। तो ये कितनी है आपके पास? मान लो 5 मान लो 5 आइसक्रीम है। तो और 5 आइसक्रीम है तो 5 अकेले थोड़ी ना खा जाओगे, किसको दोगे? अपने फ्रेंड को दोगे। शेयर करते हो चीज़ें कि नहीं अपने फ्रेंड से? वेरी गुड, शेयर हमें करना भी चाहिए। तो आपको बीच बीच में ऐसे ही बताना है, थोड़ी चीज़ें जो थोड़ी सी हटके भी पढ़ाई से हो वो भी लिंक करते जाना है। तो ये कितनी चॉकलेट्स हैं? 5 चॉकलेट्स हैं। तो आपने क्या किया? आई गेव 1 आइसक्रीम टू माई फ्रेंड। आपने ये वाली चॉकलेट जो है, ये वाली चॉकलेट किसको दे दी? फ्रेंड को दे दी। तो अब कितनी बची मेरे पास? 1 2 3 4 5। इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपने फ्रेंड को दे दी। तो कितनी थी आपके पास? 5 आइसक्रीम थी, 5 आइसक्रीम। और कितनी दे दी? एक फ्रेंड को दे दी 1 आइसक्रीम। तो आपके पास अब कितनी बची? इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कितनी बची? 1 2 3 4। तो आपके पास कितनी आइसक्रीम बची बेटा? 4 आइसक्रीम बची। तो आप अब ये मैं आप लोग के लिए बता रहा हूँ, यदि आप इस तरह से पढ़ाएंगे और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, आप इसमें देखो चौक का भी यूज़ कर सकते हैं। जितना टाइम मिले, आपको लगे कि मुझे लगता बहुत जल्दी ये हो गया, तो इसी में एक और एग्जांपल, अब चौक का यूज़ कर लीजिए एग्जांपल कि बच्चों अब मेरे पास कितनी चौक हैं? 4 5 चौक, 3 चौक्स हैं। इसमें से एक मैंने इस फ्रेंड को दे दी, अब कितनी बची? 2। क्योंकि स्टार्टिंग हमें ऐसे ही करनी है, स्टार्टिंग में कोई बड़े नंबर्स नहीं लेने होते। जब एडिशन सब्सट्रैक्शन कोई भी टॉपिक हम इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, किसी एक्टिविटी स्टोरी का यूज़ करना है और हमें टॉपिक को पढ़ा देना है। तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो और किन किन चीज़ों से हमें बचना है जो अभी तक हम पढ़ा रहे थे। क्योंकि कई बार हो सकता है आपने ये वाली टीचिंग मेथड्स नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि डीएड बीएड में तो यही पढ़ाया जाता है, ये टीचिंग मेथड्स पढ़ाई जाती हैं। आपको कभी इस तरह से नहीं पढ़ाना है। 198 है और इसमें 124 माइनस करना है। बच्चों इसको क्या कहते हैं? बच्चों इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन और इसको आपने सब्सट्रैक्ट करके बता दिया। आप लोगों की आपको लगेगा कि आपने तो बता ही दिया, अच्छे से बता दिया सब्ट्रैक्शन। ये सबसे गलत तरीका है अब तक का पढ़ाने का सब्ट्रैक्शन का। कभी भी इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करना होता है किसी टॉपिक को डायरेक्ट नंबर्स पे। यही तो मैथ पढ़ाने का है। मैथ को हमारे दिमाग में लगता है कि मैथ का मतलब सीधे नंबर पे हम बाद में आते हैं, पहले डेली लाइफ से उसको कनेक्ट करते हैं चीज़ों को। तभी तो हम जो मैथ है प्राइमरी की पूरी डेली लाइफ बेस्ड है, वो चीज़ें रखी गई हैं जो आसपास वो चीज़ देखते हैं। तो आपको इस तरह से नहीं पढ़ाना है। इसके पहले जो मैंने पूरा एक प्रॉपर वे बताया पढ़ाने का, वो उसको पढ़ाना है। तो अब देखिए कितनी हमारी वीडियोस हो गई। एडिशन हो गया, ये सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले हो गया था, और हाँ पेरीमीटर हो गया, एरिया बचा हुआ है, डेसिमल बचा हुआ है, फ्रैक्शन बचा हुआ है। तो इन टॉपिक को डेली लाइफ से जोड़ते हुए किस तरह से हमें डेमो टीचिंग करनी है वो मैं कंटिन्यू इस सीरीज़ पे लाऊंगा। और आप प्रॉपर एक कॉपी बना लीजिए। आप देखेंगे मेरी जैसे पुरानी कॉपीज़ होंगी,
ये इस तरह की कोई कॉपी बना लीजिए, रफ कॉपी, और इनमें एक एक जो है टॉपिक डाल लीजिए इस पर कि ये है सब्ट्रैक्शन, और स्टार्टिंग लिख दीजिए, कुछ पिक्चर्स बना लीजिए उसमें। तो आप जब रिवाइज करेंगे इंटरव्यू के टाइम में तो आपको याद आ जाएगी कि मैंने इस टॉपिक को किस तरह से सीखा है, कि कौन सी आइसक्रीम यूज़ करते हुए पढ़ाना है, बॉल्स का यूज़ करते हुए पढ़ाना है। तो आप कॉपी बना लेंगे, डेमो टीचिंग के टॉपिक्स लिखते जाएंगे, तो लगभग 10 से 15 टॉपिक भी आपने लिख लिए, एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ाना है वहाँ पर, कैसे उन्हें डेली लाइफ से कनेक्ट करना है किसी टॉपिक को। तो जो भी आपके डाउट हैं कमेंट में भी पूछ लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जनरली मैं कहता नहीं हूँ लेकिन आप अपना सपोर्ट भी दिखाते जाएं, वीडियोस पे मेहनत लगती है बनाने में, सो वो तो आप लाइक कर ही देंगे मुझे पता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।